नमस्कार साथियों। मैं उमेश चंद बहुजन सम्राट चैनल से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज भारत देश में किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, किसानों ने जो आंदोलन किया है, किसानों का एक बड़ा जनसैलाब शंभू बॉर्डर पर रुका हुआ है और उसको अर्धसैनिक बल बैरिकेडिंग लगाकर, लंबी लंबी कीलें लगाकर, ड्रोन के द्वारा आंसू गोले दागकर उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। क्या ये उचित है? क्या भारत जैसे बहुत बड़े लोकतंत्र देश में किसी को अपने अधिकार की बात करना और सरकार के समक्ष अपनी बात रखना उचित नहीं है? भारत में भारत के लोगों को संवैधानिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं। उस संविधान के तहत वे अपनी मांग सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप इतने तानाशाह क्यों बन गए हो? आप तो इस भारत देश की 140 करोड़ लोगों के सेवक बनकर हो, जनता के द्वारा बनाए गए जनता के नौकर हो और जनता की आवाज को आपको सुनना चाहिए। आपके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हमारे देश के नौजवान और किसान कितने परेशान हैं। मोदी जी, एक बार विचार करिए। किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए आपको। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो इसका आगे चलकर क्या परिणाम हो सकता है, आप स्वयं सोच लीजिए। मोदी जी, एक बार आप विचार करिए और किसानों को आप आमंत्रित करके उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुने। उनके साथ वो बर्ताव ना करें जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह युद्ध होता रहता है। ऐसा मालूम हो रहा है बॉर्डर पर जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। अरे मोदी जी, कुछ तो आप लिहाज रखिए। भारत की 60% जनता कृषि पर आधारित है। अगर इस देश के किसान आंदोलन पर उतारू हो जाएं तो बताइए इस देश का क्या होगा। मोदी जी, विचार करिए। जहां देखिए तहां आंदोलन, जिधर देखिए उधर आंदोलन। ये सब क्या हो रहा है मोदी जी? ऐसा तो किसी की सरकार में नहीं हुआ। जो आंदोलन आपकी सरकार में हो रहा है, अगर आप इनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार नहीं करेंगे
तो आने वाले समय में आप सोच लीजिए कि इस देश की क्या हाल होगी। इस देश में क्या होने वाला है, आप स्वयं समझ लीजिए मोदी जी। आप तो विदेश में जाकर भारत देश की तारीफ करते हैं, लेकिन अपने देश में ही हो रहे आंदोलन को आप आंदोलनकारियों की बात नहीं सुन पा रहे हैं। जरा कान खोलकर सुनिए मोदी जी। ऐसा क्या हो गया है आपको कि आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं? आप तानाशाह बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं मोदी जी आपको बता देना चाहता हूँ, जब पेड़ फलता है तो उसको झुकना ही पड़ता है। मोदी जी, ये बहुत पुरानी मिसाल है। क्या आप इसको भूल गए हैं क्या? आपको याद रखना चाहिए, जनता ने आपको सेवक बनाया है। आप जनता के सेवक हो और आपको जनता की बात को सुनना चाहिए मोदी जी। वहाँ पर मेरी माताएं बहनें, मेरे किसान भाई कितनी परेशानियां झेल रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आप जितना जल्दी हो सके विचार कर लीजिए मोदी जी। इसी में आपकी भलाई और इस देश की भलाई है। नहीं तो आने वाले समय में क्या हाल होगा इस देश का, आप स्वयं समझ लीजिए। क्या यही राम राज्य है? राम राज्य की कल्पना करने वाले जरा सोचिए। विश्व गुरु की कल्पना करने वाले जरा सोचिए। राम राज्य में जगह जगह आंदोलन, ये सब क्या है? मैं तो आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मोदी जी, अभी भी समय है। आप विचार कर लीजिए। कुछ भी हो सकता है, सुलह समझौता हो सकता है। उनकी मांगों पर विचार कर लीजिए। जो जायज है उसको करिए, उसको मानिए आप, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको जनता ने इतने ऊंचे पद पर भेजा है और आप तानाशाह बनकर गूंगे और बहरों की तरह बैठे हुए हैं। इस तरह से कैसे देश चलेगा? क्या होगा देश का? मोदी जी, मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके आप विचार करिए और इनकी बातों को सुनकर अपने पास किसानों के दल को, किसानों के नेताओं को बुलाकर उनकी बातों को सुन लीजिए और सुनने के बाद उनकी मांगों पर पुनः विचार करें, ताकि किसानों के साथ साथ इस देश की भी भलाई हो सके। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल भारत सम्राट को लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब की घंटी को